नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है मित्रों, वो है चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है मित्रों, एक कहावत ही है मित्रों, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। इस प्रकार एक गाना चलता है ना, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, उसी प्रकार के से मित्रों गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो चलिए मित्रों, आज हम चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने का प्रयास करते हैं, और वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स सीधे सीधे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, करते हैं हम बात। आपको देखिए मित्रों, इधर नजर आ रहा होगा चित्तौड़ दुर्ग, ये देख सकते हैं आप चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, तो अगर चित्तौड़ दुर्ग की अवस्थिति की बात करते हैं तो मित्रों देखिए, ये मेसा के पठार पर स्थित है, और एक तरीके से मेसा के पठार पर स्थित है। और मित्रों इसको हम एक तरीके से जल दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि वेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, वेडच और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए जल दुर्ग की श्रेणी में भी इसको रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मित्रों केवल एक दुर्ग की विशेषता इसमें देखने को नहीं मिलती, धानवन दुर्ग, जो कि एक तरीके से रेगिस्तान यानी कि आप कह सकते हैं मरुस्थल के बीचों बीच जो बना होता है, उस दुर्ग की विशेषता देखा जाए तो चित्तौड़ दुर्ग नहीं रखता। बाकी सभी दुर्ग, जो कि 9 प्रकार के दुर्ग हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की थी मित्रों, ठीक है, तो उन सब की विशेषता इसमें देखने को मिलती है, केवल धानवन दुर्ग को छोड़कर। ठीक है, याद रखना है। आकृति की बात करें तो मित्रों इसकी जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। याद रखना, इसके समान है, व्हेल मछली के समान। इसके समान है मित्रों, व्हेल मछली के समान। और जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है, इस पहाड़ी का नाम मित्रों क्या है? चित्रकूट पहाड़ी। क्या नाम है मित्रों? चित्रकूट पहाड़ी है। श्रेणी की बात करें तो देखिए, केवल धानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं इस दुर्ग में देखने को मिलती है। ठीक है, उपनाम की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, और इसी को मित्रों कहते हैं किलों का सिरमौर। क्या कहते हैं? किलों का सिरमौर। ओके, याद रखना है, राजस्थान का गौरव, सबसे प्राचीन किला, किलों का सिरमौर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। अब देखिए, निर्माण की बात करें तो जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो निर्माण भीम के द्वारा करवाया गया। एक तरीके से इसको जो प्रमाणित करने का एक स्रोत है मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग में ही एक भीमलत तालाब बना हुआ है, तो ऐसी मान्यता है कि भीम के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये केवल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है। जबकि इस दुर्ग के निर्माण की अगर हम बात करते हैं, वीर विनोद यानी कि कवि राजा जो श्यामल दास है मित्रों, कौन? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ये इतिहासकार हुए हैं। ठीक है, तो इनके जो ग्रंथ है मित्रों, कौन सा? वीर विनोद, उसके अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है? चित्रांग ने। कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार भी इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांग के द्वारा करवाया गया, या फिर चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मित्रों, चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया है, तो इसका नामकरण भी इसके नाम पर क्या पड़ जाता है? चित्रकूट पड़ जाता है। और कई जगह वैसे जो किताब है उसमें चित्रकोट भी इसका नाम देखने को मिलता है, चित्रकूट या चित्रकूट, ये याद रखना है। अब देखिए, इस दुर्ग का एक सामरिक महत्व भी है, क्योंकि जब दिल्ली से मालवा या गुजरात के रास्ते पर अगर हम जाएंगे तो उसी मार्ग पर ये स्थित है, इस वजह से इसका सामरिक महत्व भी है। तो कौन से मार्ग पर स्थित है? देखो, दिल्ली मालवा गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण, ठीक है, इस दुर्ग का क्या है मित्रों? सामरिक महत्व। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस दुर्ग में जो महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखने की है कि 3 साके हुए हैं मित्रों, 3 प्रसिद्ध साके हैं। एक 1303 में, जब चित्तौड़ के शासक कौन थे मित्रों? रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। और इसी के समकालीन जो शासक हुए थे, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ और उनकी रानी मित्रों पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था, जो कि एक तरीके से ये 1303 में जो जौहर है वो एक तरीके से मेवाड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। मेवाड़ का क्या माना जाता है मित्रों? प्रथम शाखा। याद रखना, तो मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ है मित्रों? ये हुआ है 1303 में। और इस मेवाड़ के प्रथम शाखा को ही राजस्थान का दूसरा शाखा भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, देखिए दूसरा शाखा हुआ है मित्रों 1534 में। तो इस 1534 में देखिए मित्रों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने।
किसने किया है? बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ने। और मेवाड़ की तरफ से जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए वो थे मित्रों बाघ सिंह, देवलिया के ठाकुर थे बाघ सिंह, जो कि एक तरीके से उस समय मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य उम्र में छोटे थे, इसलिए उनकी माता कर्णावती ने बाघ सिंह को एक तरीके से दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी। तो उस समय बाघ सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। और रानी कर्णावती ने क्या किया था? 13,000 महिलाओं के साथ कर्णावती ने क्या किया था मित्रों? जौहर किया था, जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक जौहर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक जौहर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है मित्रों? 1534 में किसके द्वारा किया गया? राणा कुंभा की रानी थी कर्णावती। ठीक है, ये याद रखना है। 1567 में एक दूसरा जो हुआ है, तीसरा जो साका हुआ है मित्रों 1567 में, जब अकबर ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तो 1567 में किसने किया था मित्रों? अकबर ने आक्रमण। और उस समय जयमल और कौन मित्रों? फत्ता चुंडावत, ये दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और पत्ता चुंडावत की जो रानी थी, क्या नाम था? फूल कंवर। क्या नाम था मित्रों? फूल कंवर। उसने क्या किया था? जौहर किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके। पहला देखिए 1303 रावल रतन सिंह के समय, दूसरा 1534 आपके बाघ सिंह यानी कि उस समय विक्रमादित्य शासक थे, और तीसरा 1567 यानी कि हम ये कह सकते हैं 1567 में उस समय उदय सिंह का शासन था। ठीक है, तो अब देखिए इसी दुर्ग को देखो मित्रों, एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत बड़ा एक आवासीय दुर्ग है। तो आवासीय किलों में सबसे बड़ा माना जाता है, याद रखना है, चित्तौड़ दुर्ग आवासीय किलों में सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है, याद रखना है। अब इसकी प्रमुख इमारतें देख लीजिए। प्रमुख इमारतें देखो कौन कौन सी मित्रों? प्रमुख इमारतों में देखो एक तो तुलजा भवानी मंदिर है। क्या है? तुलजा भवानी मंदिर। एक नवलखा भंडार। ठीक है, और नवलखा बुर्ज भंडार की बात करें, नवलखा दरवाजे की बात करें तो वो मित्रों किसमें? रणथंभौर दुर्ग में, जबकि नवलखा भंडार किसमें? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, अब तुलजा भवानी मंदिर, और इसका जो निर्माण था ना, ये करवाया था मित्रों वनवीर ने। किसने करवाया था? वनवीर ने। ठीक है, किसने करवाया था? वनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण। इसी में देखो भामाशाह की हवेली है, इसी में श्रृंगार चौरी प्रासाद यानी महल है, इसी में मित्रों देखो त्रिपोलिया बाजार है, इसी के अंतर्गत है कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर भी है मित्रों, विजय स्तंभ भी है। देखिए विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। ठीक है, और देखो ये किसके उपलक्ष्य में? यानी कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, जिसमें महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था। महमूद खिलजी, यानी कि आपको पता है मित्रों महमूद खिलजी फर्स्ट, इससे युद्ध हुआ था। और वो युद्ध राणा सांगा का, वो युद्ध नाम से जाना जाता है मित्रों, कौन से नाम से? सारंगपुर के युद्ध के नाम से। कौन से युद्ध के नाम से? सारंगपुर के युद्ध के नाम से। तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था मित्रों 1437 में। कब लड़ा गया था? 1437 में। तो इसमें कुंभा द्वारा किसको पराजित किया गया है? इसमें कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया गया था, और उसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए रानी पद्मिनी का महल भी है मित्रों यहाँ पर, और गोरा बादल महल भी है। ठीक है, उसके बाद चित्रांगमोरी तालाब भी यहाँ पर है, और आपके जैन कीर्ति स्तंभ भी देखने को मिलता है। जयमल और फत्ता की छतरी भी है मित्रों, संत रैदास की छतरी भी देखने को मिलती है, और लाखोटा बारी भी है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए तुलजा भवानी मंदिर, कौन सा मित्रों? तुलजा भवानी मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, ठीक है, त्रिपोलिया दरवाजा, ओके, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, चित्रांगमोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल में फत्ता की छतरी और संत रैदास की छतरी मित्रों, और लाखोटा बारी। इस प्रकार कुछ इमारतें थी जो हमने देखी। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मित्रों, आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग जिसके बारे में अबुल फजल ने भी बना है, कहा है कि ये इतनी बुलंदियों पे बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, और वो दुर्ग है मित्रों कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। ठीक है, अवस्थिति की बात करें तो देखिए मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर एक गांव है सादड़ी गांव, ठीक है, उसके पास बना हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट आपके है ये राजसमंद। ये देखिए मित्रों आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपके लिए चित्र भी लगाया हुआ है,
ठीक है, तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा गांव है? सादड़ी गांव, उसके पास एज ए लोकेशन है इसकी। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 3568 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अरावली पर्वत में देखा जाए तो 13 चोटियों से ये घिरा हुआ है। कितनी चोटियों से घिरा हुआ है मित्रों? अरावली पर्वत की 13 चोटियों से घिरा हुआ है एक तरीके से, तो ये याद रख लेना है। उपनामों की देखो याद रखना, कुंभल मेरु, कुंभपुर, मछेंद्र, माहौर, ये सब इसके क्या है? उपनाम है। कुंभल मेरु, कुंभपुर, मछेंद्र और माहौर, क्या क्या नाम है? देखो, कुंभल मेरु, कुंभपुर, मछेंद्र और माहौर, याद रख लेना है। ठीक है, निर्माण की बात करें तो देखिए 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने, यानी कि 15वीं शताब्दी में। शिल्पकार कौन है इसका? मंडल। परंतु एक चीज याद रखना मित्रों, एक मान्यता यह भी है कि इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक राजा थे संप्रति, उसके द्वारा करवाया गया था, ऐसी भी एक मान्यता है। तो देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये बात भी, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो, देखिए, एक मान्यता के अनुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व किसके द्वारा? राजा संप्रति। और ये मित्रों देखो, पिछली रीट में पूछा गया प्रश्न था, यहाँ से पिछली रीट में यह प्रश्न पूछा गया था, इसी तरीके से प्रश्न पूछा था। तो मित्रों ध्यान देना है इस बात पर। एक मान्यता के अनुसार इसका जो निर्माण है 3री शताब्दी ईसा पूर्व राजा संप्रति के द्वारा करवाया गया। वैसे हम मान के चलते हैं कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1458 के जगह 1459 भी लिखा है के अंतर्गत करवाया था। मगर पुनः नवीनीकरण की बात करें तो मित्रों, पुनः नवीनीकरण इसका 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा? फतेह सिंह के द्वारा, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। देख लीजिए, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 19वीं शताब्दी में पुनः नवीनीकरण, ये भी याद रख लेना। ठीक है, देखो, संकट काल में अगर देखा जाए तो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल, देखिए, जब भी अगर हम देखें तो जब वनवीर इसको उदय सिंह को मारना चाहता था तो उसमें पन्ना राय ने उसे चित्तौड़ दुर्ग से निकाल कर कहाँ पर डाल दिया था? कहाँ भेज दिया था मित्रों? कुंभलगढ़ में। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो मेवाड़ का राज परिवार था तो उसका संकट काल की घड़ी में एक आश्रय स्थल रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग, तो ये याद रखना है। संकट काल की घड़ी में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल। देखिए, इसकी सबसे ऊपरी मंजिल है ना मित्रों, जो सबसे ज्यादा हाइट पर बनी हुई है, ऊंचाई पर, उसको हम कहते हैं कटारगढ़, जो कि एक तरीके से कुंभा का क्या था? एक तरीके से कह सकते हैं निवास स्थान। और वो इतनी ऊंचाई पर था इसलिए उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, यानी कि वहां से देखने पर सारा मेवाड़ नजर आता था, इसलिए उसे उसका एक उपनाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। किसका? कटारगढ़ का। याद रखना, सबसे ऊपरी मंजिल कौन सी है? कटारगढ़ है, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। अगली देखिए, बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। परकोटे की बात करें, दीवार की बात करें मित्रों, तो दीवार की अगर बात करते हैं तो चीन के बाद कोई दूसरे नंबर की जो दीवार है, यानी कि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो वो इसी दुर्ग की है, जिसकी लंबाई है मित्रों 36 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई देखिए कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो हमारी पुस्तकें लिखती है कि 8 घुड़सवार इस पर एक साथ चल सकते हैं। मगर मित्रों एक चीज में कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये जो 8 घुड़सवार है ना, ये केवल आपको जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में राजस्थान हिस्ट्री एवं कला एवं संस्कृति की जो बुक चलती है उसमें इस तरीके की लाइन लिखी हुई है और वही हमको सही मान के चलना है। वैसे तो ज्यादातर किताबें क्या लिखती है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, मगर हमें क्या मान के चलना है? 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हो। ऑथेंटिक स्रोत से ये लाइन उठाई गई है। ठीक है, तो देखो, चीन के बाद ये दूसरी बड़ी दीवार है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, भारत की महान दीवार के बारे में पूछा जाए तो याद रखना कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को महान दीवार। अब देखो, ये तो बात हो गई आपकी किसकी? ये तो बात हो गई लंबाई की। अब दुर्ग की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के बारे में आपको बता चुका हूं कि एक प्रसिद्ध इतिहास जो अबुल फजल है, अबुल फजल के द्वारा कहा गया कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा है मित्रों? अबुल फजल ने कहा है। याद रखना है, किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि इतनी बुलंदियों पर बना है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। याद रखना, दुर्ग की ऊंचाई के बारे में किस व्यक्ति ने कहा है मित्रों? अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने, देखो इसकी तुलना, सुदृढ़ प्राचीर है, उसमें बुर्ज बने हुए, कंगूरे भी बने हुए, उन विचारों की अगर दृष्टि से देखें तो उसकी तुलना किससे? एस्ट्रूकन वास्तु से की है। तो कर्नल टोड ने
इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन वास्तु से की है, एस्ट्रक्शन वास्तु से की है। क्यों की है? क्योंकि उसकी जो प्राचीरें हैं, दीवारें बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है और बुर्ज बने हुए हैं बड़े और कंगूरे बने हुए हैं। इसी वजह से एक तरीके से कर्नल टोड इसकी तुलना एट्रक्शन वास्तु से करते हैं। किससे करते हैं? एट्रक्शन वास्तु से। प्रमुख इमारतों में अगर बात करते हैं तो देखिए झाली बाग की बावड़ी है, झाली रानी का मालिया है। झाली बाग की बावड़ी है, झाली रानी का मालिया है। मामादेव तालाब है और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। एक याद रखना भाई, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे हम इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, क्योंकि तेज दौड़ता था इसलिए उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी छतरी है वो भी किसमें बनी हुई है मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और मैं आपको बता दूं कि जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उसकी जो पत्नी थी ताराबाई, तो उसके नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने मित्रों अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। इसलिए अजमेरू दुर्ग का नाम क्या पड़ गया था मित्रों? तारागढ़ पड़ गया था। तो याद रखना है, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, उड़ना राजकुमार, इसकी छतरी भी कहां पर है मित्रों? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखना, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी और राणा प्रताप का जन्म भी कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर से देखो इमारतों में झालीबाग बावड़ी, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया और राजकुमार की छतरी, और उदय सिंह का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक और राणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग के अंतर्गत हुआ है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग आपके सामने है, वो है रणथंभौर दुर्ग। याद रख लेना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। देखिए दुर्ग का मैंने फोटो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं रणथंभौर फोर्ट। ठीक है, ये देखिए ये फ्रंट का है मित्रों। अवस्थिति की बात करें तो सवाई माधोपुर में एक अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। याद रख लेना, गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वन दुर्ग की श्रेणी, क्योंकि पहाड़ी पर है तो गिरिदुर्ग, और वन के अंदर है, जंगल के अंदर है, इसलिए वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। प्राचीन नाम की बात करें तो रणस्तंभपुर। क्या नाम है? रणस्तंभपुर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है मित्रों? रणस्तंभपुर। उपनाम की बात करें तो दुर्गाधिराज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं मित्रों? दुर्गाधिराज कहते हैं। ठीक है, निर्माण देखिए, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। निर्माण में कोई एक तरीके से सटीक जो आंसर है उसको हम नहीं मान सकते। जैसे निर्माण, वैसे अगर किताबें लिखती है आपके राजस्थान में जो बुक चलती है वो लिखती है 18वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान राजाओं ने, 18वीं नहीं 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान राजाओं ने, और जिसमें मान्यता यह है कि रणथंभन या रणथान देव चौहान नाम का कोई व्यक्ति था जिसने इसका निर्माण करवाया। जबकि एक मान्यता यह है, अन्य प्रमाण ये भी मिलते हैं कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रतिदेव के द्वारा किया गया और इसका पूर्ण निर्माण करवाया ठाकुर महस के द्वारा। ठीक है, एक प्रमाण क्या मिलता है कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रतिदेव के द्वारा और पूर्ण निर्माण ठाकुर महस के द्वारा। जबकि हमारी जो बुक्स क्या लिखती है, हमें वही मान के चलना है मित्रों, 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने, और एक मान्यता है कि वो चौहान राजा कौन थे? रणथंभन या रणथान देव चौहान। ठीक, एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है, और किंवदंती के अनुसार अगर हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजा राव जयता ने करवाया है। किसने करवाया है? चंदेल वंश के राजा राव जयता ने। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कहावतें हैं कि इसका निर्माण चंदेल राजा राव जयता ने करवाया। जबकि हमें मित्रों निर्माण में सही किसको मान के चलना है? 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान राजाओं ने। मान्यता ये कहती है कि रणथंभन देव या रणथान देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और यही जो लाइन है मित्रों आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाली, उसमें यही लाइन लिखी हुई है। तो संभावना इसी की रहती है, मगर कई बार प्रश्न यहाँ से भी उठा लेता है, तो ये भी याद रखना है। एक प्रमाण ये भी मिलता है कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ रतिदेव ने और पूर्ण निर्माण ठाकुर महस ने। जबकि किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि निर्माण एक चंदेल राजा राव जयता ने करवाया था। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। अब रणथंभौर दुर्ग के बारे में वही अबुल फजल की बात करें, क्योंकि इसकी एक तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो देखो सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित हुए कौन? अबुल फजल। इसकी जो मजबूत नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था को देख करके
प्रभावित हुए कौन? अबुल फजल, और उन्होंने कहा कि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मित्रों पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, दूर से जंगलों में के बीचों बीच बना हुआ है, दूर से देखने पर दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल के द्वारा कहा गया, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। ठीक है, वो प्रभावित हुए इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देख करके, इस वजह से उन्होंने ये कथन कहा था। इमारतों में देखिए, प्रमुख इमारतों में नवलखा दरवाजा, मित्रों याद रखने ना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है नवलखा दरवाजा, जो कि एक तरीके से इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। हम्मीर महल भी है मित्रों, हम्मीर की कचहरी है, यानी हम्मीर की कचहरी जहां हम्मीर बैठ करके न्याय किया करता था। रानी का महल है, और जोरा बोरा नाम के अनाज के क्या है मित्रों? 2 पात्र। सुपारी महल है मित्रों, सुपारी महल के बारे में याद रखना, एकमात्र स्थान है मित्रों, एकमात्र स्थान है सुपारी महल जहां पर मंदिर, मस्जिद और मित्रों गिरिजाघर एक साथ बने हैं। याद रख लेना, सुपारी महल एकमात्र स्थान जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ बने हुए हैं। याद रखना मित्रों, कौन? सुपारी महल। 32 खंभों की छतरी भी है मित्रों, हम्मीर ने अपने पिता जी के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। जोगी महल भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है मित्रों, और इसी के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। अकबर की टकसाल भी है, अधूरी छतरी है मित्रों, और अधूरी छतरी का निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा। कुत्ते की छतरी भी है, और पद्मला तालाब भी है। ठीक है, एक बार और फिर देख ले, नवलखा दरवाजा, हम्मीर महल, हम्मीर की कचहरी, रानी का महल, जोरा बोरा के अनाज के 2 पात्र, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, अकबर की टकसाल, अधूरी छतरी, कुत्ते की छतरी और पद्मला तालाब। इस प्रकार से हमने देखा कि मित्रों हमने महत्वपूर्ण 3 वो दुर्ग जो कि यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है, उनके बारे में एक तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।